एक जंगल में एक अद्भुत शेर रहा करता था जिसका नाम था बहादुर। बहादुर शेर के अंदर बहुत सी जादुई शक्तियां भी थी जिनकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। लेकिन उसमें एक बीमारी भी थी जिस बीमारी की वजह से उसका रंग हमेशा बदलता रहता था। वह अपनी इस बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी रहता था क्योंकि कोई भी उसे पहचान ही नहीं पाता था और इसी कारण वह शेर बहुत ही ज्यादा परेशान और अकेला पड़ने लगा था। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था जो कि बहादुर शेर का बहुत ही अच्छा दोस्त था और उस बाघ का नाम था सिकंदर। सिकंदर और बहादुर आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे और वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। सिकंदर अपने दोस्त की इस बीमारी के बारे में जानता था, लेकिन उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वह बाघ अपने दोस्त शेर को एकदम पहचान लिया करता था। लेकिन वही जंगल का कोई और जानवर बहादुर शेर की समस्या से बिल्कुल अनजान था, जिस वजह से उसे कोई भी पहचान नहीं पाता था। एक बार बहादुर और सिकंदर जंगल में घूम रहे थे कि तभी उनकी नजर उस जंगल की राजा की बेटी पर पड़ती है जिसका नाम सरला था और वह सुनहरे रंग की बहुत ही खूबसूरत शेरनी थी। बहादुर शेर जैसे ही उसको देखता है वह उसको एक ही नजर में पसंद आने लगती है और इसके बाद से वह रोजाना उसको देखने के लिए जंगल में आता और बस उसे देखता ही रहता था। अपने दोस्त को ख्यालों में खोया देखकर सिकंदर बाघ बोलता है, अरे बहादुर भाई, तुम तो इस पर बिल्कुल ही लट्टू हो गए हो। अब तुम्हारा क्या होगा? हा 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 भाई, मुझे तो सोचकर ही हंसी आ रही है। अरे यार सिकंदर, बस तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सूझता रहता है और तुम्हें तो सब कुछ पता है कि मुझे वो शेरनी कितनी पसंद आने लगी है, फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। यार मैंने तो ठान लिया है, अब मैं अभी इससे जाकर बात करता हूँ। अरे पागल हो गए हो क्या? अभी इसकी माँ इसके साथ है। रुक जा मेरे भाई, इससे अकेले में मिलते हैं। हाँ सही कह रहे हो भाई, कभी अकेले में बात करेंगे इससे। और इसके बाद वह दोनों वापस अपनी गुफा में आ जाते हैं। गुफा में आकर भी बहादुर शेर सिर्फ गोल्डन शेरनी के बारे में ही सोचता रहता है और इसी तरह रात हो जाती है। बाघ को नींद आने लगती है, लेकिन वो शेर तो बस उस शेरनी के ख्यालों में खोया हुआ था। उसे कैसे मिला जाए, बस इसी बारे में सोच रहा था। अगली सुबह होती है और वे दोनों दोस्त फिर से जंगल के शेर पर निकलते हैं और चलते चलते वह उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वह शेरनी आया करती थी। लेकिन वह शेर देखता है कि वह शेरनी वहां पर अकेली है और यह मौका देखकर बहादुर शेर उसके पास चला जाता है और उससे बोलता है, आप कितनी प्यारी हैं। मैं आपको रोजाना देखता हूँ, लेकिन हर दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ होती है, पर आज तुम अकेली दिखी तो सोचा मैं तुमसे बात ही कर लूं और मैं यहाँ पर चला आया। तो बोलो बहादुर, आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? वो मुझे तुमसे कहना था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रोजाना मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आता हूँ और तुम्हारी माँ के डर से बिना बात के ही चला जाता हूँ। मुझे तुमसे कहना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही सरला शेरनी यह सुनती है वह हंसने लगती है और बोलती है, अरे बुद्धू, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर कई दिन से आ रहे हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। फिर शेरनी उसको एकदम से हाँ बोल देती है। जैसे ही बहादुर शेर शेरनी के मुंह से हाँ सुनता है तो वह तो खुशी के मारे पागल हो जाता है और पागलों की तरह बोलने लग जाता है, अरे तुमने तो एकदम से ही हाँ बोल दिया, कहीं मैं खुशी के मारे मर ना जाऊं। और फिर उन दोनों में प्रेम कहानी शुरू हो जाती है और वो दोनों जंगल में साथ साथ घूमते और मस्ती किया करते थे। दोनों का जीवन बहुत ही खुशी से बीत रहा था, लेकिन उन दोनों की खुशी पर अब ग्रहण लगने वाला था। और वो दिन भी आ ही गया जब एक दिन
सिकंदर शेर सुबह को उठता है तो वह देखता है कि उसका रंग बदल चुका है। जैसे ही वह अपना बदला हुआ स्वरूप देखता है वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब उसकी प्रेमिका शेरनी उसको पहचान नहीं पाएगी। कुछ देर बीतने पर जब बहादुर शेर शेरनी से मिलने जाता है तो वह उसको पहचान ही नहीं पाती है और दूर से ही देखकर वहां से चली जाती है। यह देखकर बहादुर शेर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और अपने नसीब को कोसने लग जाता है। हाय ऊपर वाले, ये कैसा अन्याय है। अब तक तो मेरी इस बीमारी का असर मुझ पर कम था, लेकिन आज मुझे मेरी सरला ने भी नहीं पहचाना। ऐसे रोते हुए बहादुर शेर वहां से चल देता है और सीधे अपनी गुफा में पहुंचता है। उसको दुखी देखकर उसका मित्र बाघ उससे बोलता है, अरे भाई बहादुर, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? दिखता नहीं है क्या भाई तुझे? आज फिर से मेरा रंग बदल गया है। और भाई आज तक तो मैं इस बीमारी को जैसे तैसे झेलता आया हूँ, लेकिन आज इसकी वजह से मुझे मेरी सरला ने भी नहीं पहचाना। अब क्या होगा भाई? अरे अरे भाई तू रो मत, मैंने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है, तू इसकी टेंशन ना ले। पास के जंगल में एक वैद्य बाबा रहते हैं, वो अपनी शक्तियों से तुम्हारा इलाज कर देंगे और तुम फिर से अपना प्यार पा सकोगे। यह सुनकर बहादुर शेर बोलता है, क्या क्या ये सच है भाई? हाँ भाई, ये बिल्कुल सच है। चलो हम अभी उनके पास चलते हैं। और फिर वह दोनों दोस्त दूसरे जंगल की तरफ निकल जाते हैं और काफी देर चलने के बाद वह दोनों उस जंगल में पहुंच जाते हैं और उस वेद बाबा की गुफा के अंदर चले जाते हैं और उस वेद बाबा को सारी समस्या के बारे में बता देते हैं। वेद बाबा उन दोनों की बातें सुनकर बोलता है, मैं समझ गया हूँ तुम्हें क्या दिक्कत है, लेकिन घबराओ नहीं, मैं अभी इस बीमारी का इलाज कर देता हूँ। फिर वह वेद बाबा अपनी शक्तियों से उस शेर को पहले जैसा कर देता है। जैसे ही बहादुर शेर खुद को पहले जैसा देखता है वह बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वह दोनों वेद बाबा को शुक्रिया कहते हैं और अपने जंगल की ओर चल देते हैं। और कुछ ही देर में वह दोनों अपने जंगल पहुंच जाते हैं। जंगल में आते ही बहादुर शेर सीधा सरला शेरनी के पास पहुंच जाता है और शेरनी उसको उसके असली रूप में देखकर पहचान लेती है और उनकी जिंदगी फिर से वैसे ही चलने लग जाती है और वह दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रहने लगते हैं। जंगल के जानवर और शेरनी के माता पिता उन दोनों की शादी करवा देते हैं और वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने में लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हर मुश्किल का हल होता है। अगर दोस्त अच्छे हों और साथ देने वाले हों तो मुश्किल का सामना करने की हिम्मत आ ही जाती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे दोस्तों को साथ रखना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।